आज जी शख्सियत मैं लोग मिलवा वाला हाँ वे कि रील या स्क्रीन वाला हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो है। बदला में कई चीज़ मांगे। एक वफादारी और ईमानदारी। जन्म लीधो तो एकदम मरण निश्चित है, पर माँ असी मौत दे कि अंगे गोद में नहीं दी। शुरू जदे जदे आप लोगों ने पता पड़ जाए कि अबे इतर कंडीशंस है, इतर सिचुएशंस है, सर उस समय पहलो थॉट कई दिमाग में रहे? थॉट्स एक बार तो परिवार बच्चा बच्ची घूमे एक बार, मतलब मैं अपनी खुद री फीलिंग्स बताऊं। की तरह की बातचीत रही, कई कम्युनिकेशन रही, आपनी पत्नी आपने कई बात कही, आप बच्चा आपने कई कहो, आप बनाने कई कहो। आप जनी भी प्रोफेशन में बैठा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप फोर्स में रही नहीं पूरा कर सको। आप जिस जनी प्रोफेशन में आप डील कर रहे हो, आप अपनी राष्ट्र प्रति एक मानसिकता रखो कि मैं अपनी आने वाली पीढ़िया ने कई दे रही हूँ। झलको मेवाड़ पर आज पहली व्यक्ति विशेष वहाँ पर मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन आज जी शख्सियत मैं लोग मिलवा वाला हाँ वे कि रील या स्क्रीन वाला हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो है और माना मेवाड़ का बेटा है। और ये बातें और ज़्यादा गर्व में यह बात आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। बीएसएफ में इंस्पेक्टर महेश जी नागदा अपने लारे मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घरे यानी कि मेवाड़ पधारिया है और मेवाड़ आवा पर अनारो जो स्वागत अभिवादन जो अभिनंदन करियो गयो है वो एक क्लियर भावना ही, एक स्पष्ट भावना है कि कतरो गर्व माँ लोगों ने महसूस अनारे आवा पर वियो है। और अणाऊ आज बात करांगा और आपने बतावांगा कुछ अनारे जीवन रा हिस्सा या कोई इंसिडेंट्स या पहलू। जतरा भी दर्शक है उन्होंने सबने राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। सर आपरो माने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उदयपुर में मेवाड़ में आपरो बहुत बहुत स्वागत मैं एक बार पाछो करना चाहूँगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप आज पधारे हो। थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गणिसा आप रे घरे जब आया और काले आप देखा जो आप बचपन रा दोस्त है और जो आप मित्रगण है, जान पहचान वाला लोग है, जो बड़ा ही भव्य स्वागत और बहुत खुश वेर आप स्वागत करियो, कसो आपने लागे हो? बचपन रा सब बाल सखा जदे मिले तो खुशी तो वही जाए अपनी कि वो भी एक टाइम हो जदी एक बनावटी आप खेल खेलता बचपन निकालियो वना गलिया महीने। कभी मतलब उम्मीद नहीं ही कि एक टाइम ऐसो भी आएगा कि वे ज मारा दोस्त मने लेन अतरा मान सम्मान लारे स्वागत करेगा। तो मन में बड़ो खुशी ही और मैं बड़ो अपने आप ने यूँ समझ रही हो कि मैं कतरो भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसा बचपन रा दोस्त और साथी मिले। जी आप सर बिल्कुल हकदार आई रही हो माने माड़ी मन री प्रसन्नता और जो गर्व हो वो मैं कटे न कटे बयां करवा रही काले सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज आप आया हो, मैं लोग हर चीज़ रो ध्यान रखांगा कि देश की सुरक्षा रो जो विषय है, जो सेंसिटिव विषय है उसके बारे में कोई चीज़ आपको ना तो पूछा। और सर फिर भी अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहीं भी कुछ अगर आप मान लोगों ने लारे शेयर कर सको या बता सको जो आप मेंटली वटे महसूस कर रहे हो उसके बारे में कुछ बता सको तो मैंने बताओ। एक बिल्कुल शॉर्ट और संक्षेप में कहना चाहूँगा हुक्म जी। वो तो हर भारतवासी रे वास्ते है। कदी कदी मैं एनालाइज करूँ खुद ही सोचूँ कि मैं सुबह उठूँ ये धरती माता ने सुबह शाम तक गंदगी जूठन जतरा भी मैं नित्य क्रियाक्रम करूँ वे सब ये धरती माता ही सब सहन कर रही है, बाहर लेन हर चीज़। बदला में मने मारा परिवार बाल बच्चा मारे जतरा सगा संबंधी जतरो भी हर प्राणी जीव है सबने या आसरो दे रही है, सबरो पेट भर रही है। बदला में कई चीज़ मांगे। एक वफादारी और ईमानदारी, बस वही वफादारी री मन में हमेशा एक सौगंध है खुद वह चालती रहे कि जदे मौको मिले वदी धरती मास्ता मारे वास्ते जो देनो पड़ जाए अपनो आखिरी सांस तक जो भी मारे पा है वो सर्वस्व सब कुछ देवा वास्ते तैयार। और वणी पला में परिवार या कोई बच्चा बच्ची वनान नहीं दिखे, वनान सिर्फ धरती माँ दिखे और बस यूँ लागे कि शायद माँ अपनी गोद में हुआ वास्ते बुलाई रही है। तो वनान वे सब चीज़ा फीलिंग्स बैकग्राउंड में ने एक ही चीज़ रहे, बस वो जोश जुनून और
जो एक राष्ट्रपति जो अपनो कर्तव्य है वही कर्तव्य निष्ठाओं ज़्यादा कही नहीं है। और जदि मौको मिलियो है वो मारे नहीं हर फोर्स मेंबर रे वास्ते वही है कि जो भी फोर्स मेंबर है सबरे मन में एक वही चीज़ है कि जन्म लीधो तो एक दिन मरण निश्चित है, पर माँ असी मौत दे कि अंडे गोद में ही नहीं जाए। यही जो एक विचारधारा हो। बिल्कुल सर। शुरू जदे जदे आप लोगों ने वो पता पड़ जाए कि अबे इतर री कंडीशंस है, इतर री सिचुएशंस है, सर उस समय पहलो थॉट कई दिमाग में रहे? थॉट्स एक बार तो परिवार बच्चा बच्ची घूमे एक बार, मतलब मैं अपनी खुद री फीलिंग्स बताऊं तो मैं जटे भी रियो एक्सट्रीम हार्ड लगान नॉर्मल तक जटे भी जने कंडीशंस में जदी भी और कोई ऐसो मौको रियो जीवन में ऑपरेशनली इश्यूज हो वना मौका पे एक बार बच्चा बच्ची ज़रूर माइंड में घूमिया, क्योंकि मैं बचपन में माँ खोई है और पिताजी री भी कुछ शारीरिक अस्थिरता चलती रही हमेशा। शारीरिक रूपों पे भी गई, कभी पूरी तरीक़ों नहीं रहा फिट। तो बच्चा बच्ची जरूर एक बार फर्स्टली तो स्ट्राइक करे, पर मंडे बाद में यही जो है कि शायद अणी वास्ते ही मैंने धरती माँ यो मौको दीदो है। और हर एक फौजी री या तमन्ना वे कि मौत तो आवे पर लेकिन तिरंगा में लिपट ना आवे। मरनो तो सबने है पर मरा पर लेकिन वही तिरंगा में ही नहीं। सर यो आप शुरुआती थॉट आप बतायो कि इतर री मन में भावना रहे, इतर री बात रहे। सर जब ऑपरेशन सिंदूर पूरो देश सेलिब्रेट करियो है सर, मतलब बहुत आप देखियो होगा, आप जब बाजा आया तो सोशल मीडिया वो लेर हर जगह अतरी चर्चा और लोगार में इनमें और आर्मी के प्रति जो फोर्स मानी बॉर्डर्स पर है वनार प्रति विस्तरी बहुत आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस माँ लोगा में रहे, माँ लोग वाकई वना ने हीरो एज इंस्पिरेशन देखा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह और दुगनी वेगी। तो उरे बाद जब वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी हो, जब आप लोग बिल्कुल भारत की जीत सब तरफ दिखा दी है आप लोग, उरे बाद की तरह भावा की तरह मन में थॉट्स आ मन में सुकून वेवे कि जो काम जिम्मेदारी जब सौंपी ही वो पूरी ईमानदारी निभाई जी। यह सब बड़ी एक तसल्ली वे मन में कि जो जिम्मेदारी दीदी वह अपनी 100% दीदी और बिल्कुल वह पूरी भी वो रिजल्ट सब रहे हमें वो सब रहे हमें है। बिल्कुल सर कि वक्त आप अबे ऑपरेशन सिंदूर अबे पापा आपरी ज्वाइनिंग रही और ये सब चीज़ा रही अगर बात करें तो आपने की वक्त लागे हो कि मैंने यह चीज़ ज्वाइन करनी है, प्रोफेशन रे महीने मैंने जानो है, क्योंकि ये महीने जावा रहे बातें खाली फिजिकल व्यक्ति मजबूती नहीं चाहे, मेंटली खूब मजबूत चाहे। तो की समय आपने लगे हो कि हाँ मैं ये बातें ही बढ़िया हूँ? बचपन में कई प्रोफेशन असो रही कि बॉक्सिंग रो बैकग्राउंड मारे बॉक्सिंग रो में आ ही रहा बिल्कुल। तो शुरू कही है कि लड़नो मारनो मार खानो बचपन मतलब मनी ब्लड में इन्हें ये चीज़ा डेवलप होगी। और विल पावर जो आपा कहाँ वह विल पावर बॉक्सिंग दीदी मेंटली रूप में भी साउंड की दो कि हर कठिन परिस्थिति में भी कसरत जूझना आप फाइट विन कर सको, जीत सको। वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसी है कि वह धीरे धीरे कटे मैंने फोर्स में इन्हें फोर्स की तरफ झुकाव कर दी दो कि ताकत है, शक्ति है, मानसिक रूप बॉक्सिंग अतरो बढ़िया कर दी दो। हर चीज़ा ने पहली फील करवा रही हर शक्ति बॉक्सिंग कटे डेवलप कर दे। मतलब बॉक्सिंग सिर्फ एक गेम मात्र नहीं है, वो आपने महीने कई ऐसी चीज़ा डेवलप कर दे कि आप आ वाला खतरा ने पहली एडवांस में भाप सको कि मारो अपोनेंट मारे पे कई टाइम कई अटैक कर सके। तो वे सब चीज़ें आप में कटे वे बचपन में डेवलप भी जावे। तो धीरे धीरे रुझान मारो ऑटोमेटिकली फोर्स या बेल्ट कह दो, पुलिस कह दो, तो मैं क्यों करनी तो नौकरी बेल्ट्री करनी है। तो मन ऑटोमेटिक मन में ने वे चीज़ें कटे बेती गई। जी। आप यदि बात करें आप देखो कि जदे
ऑपरेशन सिंदूर ई तरह की सिचुएशन और जब आपने बिल्कुल पता पड़ गया होगा आप घर बैठे जो लोग हैं जो आपके परिवार है वरना भी बिल्कुल मालूम पड़ गया होगा वो वक्त क्योंकि टीवी पर और हर तरफ वही चीज़ें चल रही है तो अठू आप फोन कॉन्टैक्ट भी होगा तो की तरह की बातचीत रही कई कम्युनिकेशन रही अपनी पत्नी आपने कई बात कही आप बच्चा आपने कही कहो आप बनाने कही कहो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास मज़ा में हूँ, सब कुछ बढ़िया चाल जो है और कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अनी चीज़ जो कदी कही है कि वह फील हुई ही नहीं कदी कि हर तरफ वो चीज़ की चर्चा ही तो ये लोग टीवी में मनने लगे कि नज़र भी हटाई वेगा 1 मिनट रे बातें भी नहीं माना तो वे सके पर वो अपने प्रेशर अपने फेस के ऊपर जल के अपने मुंडा में माथे आप देखोगा तो कई भाव अपने आप आई जावे। ये फोर्स पर्सन की एक एबिलिटी वे या खासियत वे कि आप कतो प्रेशराइज वनडे प्रेशर वे वो सब कुछ सहन कर ले कभी आवा नहीं दे। वो भूखो है प्यासो है घना कंडीशंस में है कई सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे है तो ये चीज़ें कभी फेस पे आई नहीं, सब चीज़ें नॉर्मल लगे और वह चीज़ हटे नहीं मतलब प्रोफेशन या जॉब में ही नहीं घरे भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आवे करे तो यदि भी कोई बात हुए तो वो बड़ो इजी तरीकों जवाब है हाँ ठीक है सब मिल जाएगा टेंशन नहीं लेनी। सर एक तरफ आप जो प्रोफेशन या आप बॉक्सिंग भी करता तो बड़ो एग्रेसिव है वो अपने आप में अगर वो आप देखो तो और दूसरी तरफ अगर आपकी पर्सनैलिटी देखो आप बात करवा रो लहजो देखो तो वो बड़ो डिग्निफाइड बहुत ही सटल बहुत ही शांत स्वभाव आप नजर आवे। सर ये बैलेंस किस तरह है बॉक्सिंग रिच दे यो शांत सबसे स्वभाव ज्यादा भी कूल माइंड रेनो बॉक्सिंग ही छीका हुए जबकि अतरो एग्रेशन रो गेम है। हाँ बिल्कुल है और जब टैक्टिस है एक बहुत ज़बरदस्त है या कि खुद एग्रेसिव मत वो अगला ने एग्रेसिव करो और यदि वो गुस्सा में आई ना आप ऊपर अटैक करेगा पंचे जो अटैक करेगा तो वो अपना आपको खोई दे तो कोशिश यार है कि वनडे गुस्सो देवा और आपने जो है आपने कूल रहना है और वनी कूल माइंड हुई वनडे डील करना बस। सर तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी जो अब है वो डिफाइन करे। सर बॉक्सिंग रो एक किस्सो आप रही जो मित्र है बाल सका है बचपन रहा जो माना मेंटर भी है मनु सर वे माने बताया कि एक समय आप एक ही रात में 3 किलो वजन घटा लियो। सर वो किस्सो मैं जानना चाहूँगा। मैं हिसार कोई कंपटीशन में गया था तो हमारे बाल सखा मन्नू जी लारे ही जा वेट मारो अप जई रहो 53 कुछ हो आपने 51 रे नीचे आना हो। हाँ मारो 55 हो एक्चुअली 3 भी नहीं 3-4 किलो ऊपर हो और कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो मेडिसिन वगैरह और वे कुछ खानों वगैरह और खाओगे कि एकदम रिकवर कर वेट ऊपर आई गयो मेंटेन की दो हो पर लेकिन वो वापस अप हुई गयो तो बनी कारण पचे कि सुबह वेट है फाइनल और तो पूरी रात पचे बाम री मालिश करना और एक तरीको है जो बढ़िया अपर वगैरह पहन तो मन्नू मार ला रहे हो हमारा बड़ा भाई साहब एक बुआ जीरा लड़का है सुनील नागदा वे भी बहुत अच्छा बॉक्सर दिया वे ला रहे हा और एक भूपेंद्र नागदा है वे भी बनी चैम्पियनशिप में ला रही जाए साहब तो ये सब ला रहे हैं वंडन पूरी रात मतलब ये मारे ला रहे और सर्दी रो टाइम सर्दी में वेट रिड्यूस करना पसीनो थोड़ो सो भी निकालना बड़ो मुश्किल है तो पूरी रात ये भी मार ला रहे मतलब कटे राती जगो करता रहा आप लाग्या रहा ये और मैं पूरी रात लाग्या रहो जदी जान कटे वापिस लेवल पे आया बस ये तो ये बड़ो आप तो सर बड़ी आसानी हो आप जो उपलब्धि है मैंने बता दी बिल्कुल आप काम स्वभाव आप रखियो लेकिन मनु सर मान लोगों ने बताया कि किस तरह पूरी रात आप 18 किलोमीटर दौड़िया पूरी रात आप दौड़िया विक्स बाम जो भी आप बता रहे हो वो लगार और बचे आप वो जो है रिड्यूस करियो वेट। मैं गिंजल में दिमाग में एक ही चीज़ चले पूरा 1 साल जा सुबह शाम तपस्या की दी है वनी लेवल पे पहुंचवा वास्ते वो 1 साल पूरा सुबह शाम आप कंडे देखो तो नॉर्मली 40 मिनट आधा मिनट गेम करना भी थाक जावे। एक बॉक्सर एक सेशन रे महीने 3 घंटा वर्कआउट करे मॉर्निंग 3 घंटा शाम रे टाइम और वनडे बाद वनडे या कंडीशन वे कि वो वनडे आप कही दो कि अपना खुद तो दूध या फ्रूट या कहीं लाना है बाजार तो वही हो कि आज मारो कोई और लिया है क्योंकि वो 3 घंटा बाद पूरी बॉडी निचोड़ जाए तो वो माइंड में पूरी चीज़ें चाले कि मैं 18 घंटा में मैंने ग्राउंड में दीदा और अब एक छोटी सी
कोई मिस्टेक वेगी चूक वेगी तो मारो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैंने अगले साल रे वास्ते फिर वेट करना, फिर बतरी प्रैक्टिस और मेहनत करनी, तो वो जोश अपने आप आई जाए। वो जोश आपने दौड़वा पर और वेट लूज बिल्कुल, करवा पर बिल्कुल। मजबूर क्यों। सर कई कुछ शेयर करना चाहोगा सर, देशभक्ति रा बहुत अलग अलग मायना लोग निकाल रखे है। देशभक्ति रो एकमात्र मतलब यो नहीं है कि आप बॉर्डर पर हो, जो सिविलियंस है, जो अटल रहता तक लोग है, बना रहे भी कई सारा जो फर्ज है वो देश रहते बने हैं, कई कुछ आप बना लोग आ रहे बातें कहना चाहोगा। आप जनी भी प्रोफेशन में बैठा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप फोर्स में रही नहीं पूरा कर सको। आप जिस जनी प्रोफेशन में आप डील कर रहे हो, आप अपनी राष्ट्र प्रति एक मानसिकता रखो कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियाँ ने कई दे रहा, मैं एक बढ़िया सिक्योर सुरक्षित माहौल बनाने दे रूप नहीं दे रहा, चाहे वो कहीं भी डिपार्टमेंट में गए। अगर आप बनाने तंगी परेशानी रो माहौल दे रहा हो, क्रिएट कर रहा हो कटन कटन, तो आप आने वाली पीढ़ी लारे धोखो कर रहा हो। बनाने वो सुरक्षित माहौल और एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन या राष्ट्र नहीं मिलेगा हाथा में, तो वह बसीज कुंठित वनारी मानसिकता कटन कटे देवे। तो अणी वास्ते कठिन कटे जो जनी प्रोफेशन में है, तो पहली माइंड में सेट करे कि राष्ट्र रे प्रति पहली एक धारणा वेणी जावे हर एक नागरिक री, बच्चों लगे बुजुर्ग तक री। वो राष्ट्र प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है और राष्ट्र प्रति समर्पित वे नहीं काम करे। मैं ये नहीं कहूँ कि आप बड़े जन लड़ाई लड़ो या कोई और कई तरीका हो, पर आप जनी जगह जनी प्रोफेशन में हो, आप बड़ी काम हो, ये देखो कि मैं आ वाली पीढ़ी ने कही दे रहा हूँ, हमारे नेशन के वास्ते मारो कतरो सहयोग है। बस ये एक चीज जो कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। बिल्कुल ये वाली और मैं स्टार्टिंग में हमारी एक बात की ही कि धरती माता ने आप ईमानदारी और वफादारी के अलावा कहीं दे ही नहीं सको। बिल्कुल ये बात है भी नहीं, हमारे अपनी कहीं औकात भी नहीं है कि आप ही मनाने कहीं दे ही सका, सिर्फ यही चीज़ दे ही सका। आप देखो पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में एकमात्र यो ही देश है जिन्हें आप माँ मान चला भारत ने। बिल्कुल धरती माता रे रूप में आपा अंडे केवा और माना है। बिल्कुल कई कुछ आप बिल्कुल यो आखिरी सवाल है इंटरव्यू रो, कई कुछ आप रे दिमाग में चल रहे हो, पाछो घर आ रहा आपने कसोक लाग रहे हो, यो थोड़ा सा माने बताओ। और इसके अलावा कोई भी अगर एक मैसेज जो नया बच्चा जो अबार देखे है, ये जो फोर्स है इरे मारी ने जावा रे बातें या ये प्रोफेशन ने अगर यूँ देखे है कि अठे तक माने जानो है, तो वना रे बातें, युवा रे बातें, यंग जो जनरेशन जो ज्वाइन करनी चाह रही है, वना रे बातें कई कुछ कहना चाहोगे। घरे तो हमेशा आऊँ जैसे ही जो मतलब कोई स्पेशल मतलब मैं रखूँ 365 दिन हमेशा एक जैसा ही लगे। जदी आवा जदी त्यौहार है, वधिया अपने वार त्यौहार मन जावे। और रही बात जनरेशन रे वास्ते, यूथ रे वास्ते, तो जो भी फोर्स हूँ अगर थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट या जागरूकता रखे, तो 10th रे बाद आप कभी भी फोर्स में ज्वाइन कर सको। कांस्टेबल रैंक को असिस्टेंट कमांडेंट तक है। यूँ आर्मी रे महीने NDS और CDA रा एग्ज़ाम वगैरह वे फाइट कर सको आप। तो रुचि रे ऊपर है कि आप कतरी क्वालिफिकेशन लारे बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भी कटन कटे अगर 12th करने में एज ए कांस्टेबल अपॉइंट भी हो और BSF में वनडे बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो वहीं में सब बड़ो योगदान श्री दीपेंद्र सिंह चौहान अबार हाल फिलहाल जस्ट 30 नवंबर ही रिटायर्ड हुआ। तो वणा मैंने मोटिवेट की दो कि पढ़ाई मत छोड़, पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 6 में और 7 में मैं कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट की दो वापस, जदे में सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुई गई। तो कटन कटे एजुकेशन लारे ज़रूरी है और जोश और जज्बा लारे आप असो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप कोई मुकाम हासिल नहीं कर सको। जोश बहुत ज़रूरी है और जोश से लारे होश भी। बिल्कुल वो बात है। और बहुत मन लगे कि बहुत ब्रीफ तरीका हूँ, बहुत ही कम शब्दारे ला रहे आप बहुत बड़ी बड़ी बात लोगों तक पहुँचा दी। और पहलो ही स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो कि देश ने आप ईमानदारी और वफादारी के अलावा कहीं और कुछ दे भी नहीं सको। मान ला रे महेश जी नागदा हा BSF इंस्पेक्टर जनारी वजह जब ऑपरेशन सिंदूर देश में युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही, और बावजूद भी आप घर महीने बिल्कुल बेखौफ हा, आराम हो हाँ, और बहुत श्रेय जो है आना लोगों ने जावे। सर एक बार पाछो मैं आप लोगों ने सभी ने धन्यवाद करना चाहूँगा। खैर मानो जो थैंक यू है वो तो बहुत ही कम है ये बातें। और
आप मान ला जुड़िया और बातें भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पाछो आप रे ही घर पे मेवाड़ में बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूँगा। आप लोग ये पूरी कम्युनिकेशन के बारे में या ये पूरा इंटरव्यू में जो एक चीज़ जो आपने बहुत हिट करी हो या आपने बहुत बढ़िया लगी हो जो बात वो बात कमेंट सेक्शन में मान ला रहे बिल्कुल लिख दीजिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चल को मेवाड़ ला रहे कैमरा पर्सन सानिया।